कठिन परिस्थितियों में जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र होता है, वरना कहने को तो सब अपने ही होते हैं। हेलो दोस्तों, कहानी की सीरीज में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं कहानी। बहुत पुरानी बात है, हिमालय के प्रसिद्ध मानस नाम की झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे। लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुख था। झील का नज़ारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उस समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया था, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वह नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसा ही झील का निर्माण करवाया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूल के पौधे के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का भी आदेश दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहाँ गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकीली उनकी चोंच, सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज़्यादा सफ़ेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और एक रात जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज़ में अन्य सभी हंसों को वहाँ से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुमुख अपने स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गए। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहीं खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुए और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता लगेगा कि सैनिक ने उन्हें छोड़ दिया है तो राजा उसे जरूर प्राणदंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ दरबार में ले गए। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधों पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके प्रति प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ
कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहाँ रुककर वापस मानस झील चले गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।